हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्यूसम बुक जो है उसका चैप्टर 8 करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दिया हुआ है, पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज में दलित परिवार के ग्रामवासिना पुरुषस्य कथा वर्तते, यानी एक गांव में रहने वाले दलित परिवार के दलित पुरुष का कथा है। ठीक है ना। देखिए, दलित पुरुष जो है वो आज से नहीं, बहुत पहले से ही उसका समाज में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना होते रहा है, लेकिन आज ऐसा समाज नहीं है। ठीक है, आज जो है समाज जाति भेदभाव ये सब से जो है विमुक्त हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा विकसित भी हो चुका है और होने के कगार पर भी है। ठीक है ना। तो कर्मवीर असौ निजोत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्तम पदम लभ्यते, समाजे च सर्वत्र साकृत्यो भवति। देखिए, यह कथा जो है कर्मवीर कथा है, और कर्मवीर कथा, वो कर्मवीर व्यक्ति उसको कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने उत्साह से और अपने परिश्रम से और अपने अध्ययन के बल पर समाज में किसी भी पद को प्राप्त कर सकता है। चाहे वो किसी भी परिवार से बिलोंग करता हो, चाहे वो दलित परिवार हो, गरीब परिवार हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। और विद्या ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप किसी भी पद तक, कितना भी ऊंचाई तक जा सकते हैं। ठीक है ना। उसे किस परिवार से आप बिलोंग करते हैं इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो कर्मवीर जो है निजोत्साह न, अपने उत्साह से और विद्या प्राप्त करके महत्तम पदम लभ्यते, महत्तम पद को प्राप्त करता है। और समाज में च मतलब और समाज में सर्वत्र साकृत्यो भवति, और समाज में उसका हर जगह साकृति होती है। इसका मतलब उनको प्रतिष्ठा मिलता है, इज्जत मिलता है ना। सब जगह उनकी प्रतिष्ठा हो जाती है। कथाया मूल्यम वर्तते यत निराशो न स्यात्। इस कथा का मूल अर्थ है या मूल्य है कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, किसी भी विषम परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। आपके पास अगर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है तो उससे निराश नहीं होना चाहिए, दूसरे को देखकर या किसी भी प्रकार से निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्व कर्तुम प्रभवेत, इसका मतलब उत्साह से सभी कार्यों को, जो आपकी कार्य है, जो आपका कर्म है, कर्तव्य है, उसको करते रहना चाहिए। उत्साह से, परिश्रम से अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। आप जिसकी इच्छा रखते हैं, जो आपका गोल है, वो अचीव जरूर होता है। ठीक है ना। तो याद रखना है। ठीक है। इस पाठ से भी सीखने को बहुत सारा चीज़ मिलेगा कि किस प्रकार जो है एक दलित परिवार का बच्चा जो है अपने परिश्रम के बल से ही वो समाज के सबसे उच्चतम पद को प्राप्त करता है और सभी जगह अपना नाम और काफ़ी ज़्यादा समाज में जो है अपने प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाता है। तो अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भिखन टोला नाम ग्राम, यानी बिहार राज्य के दुर्गम प्राय प्रांत में भिखन टोला नाम का गांव है। अस्थि, देखिए अस्थि का प्रयोग हम लोग पहले भी कर सकते हैं और अंत में भी किया जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो बिहार राज्य के दुर्गम प्राय प्रांत मतलब क्षेत्र में भिखन टोला नाम का एक गांव है। ठीक है। निवसंती अस्म तत्रा निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना, यानी वहाँ पर गरीब, शिक्षा विहीन और कलेह से जीवन व्यतीत करने वाले लोग जो है निवास करते हैं। कलेह मतलब, अब मान लेते हैं किसी में शिक्षा की अगर कमी हो, जो शिक्षित नहीं हो, वो जान नहीं सकता है कि इसका दुष्परिणाम क्या होता है, तो वो कलह करेता ही करता है। ठीक है ना। तो वहाँ पर शिक्षा विहीन, क्लिष्ट जीवन और निर्धन लोग जो है निवास करते थे। तिस्यावान्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहि स्थयाम कुटयाम निवसत, और उनसे बाहर, उन लोगों से बाहर, मतलब एक परिवार जो है गांव से बाहर
एक कुटिया में निवास करता था। मतलब उस गांव से थोड़ी ही दूर पर, गांव से थोड़ा बाहर एक कुटिया में लोग, एक परिवार जो है वो निवास करता था। कुटी तु जीर्णा पर्यत्वात् परिवार जननाम आत पमात्राद रक्षति न वृष्टे। यानी कुटिया जो था वो तू मतलब होता है तो जीर्ण पर्यात्वात, जीर्ण मतलब होता है सूर्य का, सूर्य के प्रकाश से, धूप से बचा तो लेता था परिवार के लोगों को, लेकिन वृष्टि मतलब वर्षा से जो है वो नहीं बचाता था। यानी वो जो मतलब समझ लीजिए कुटिया की स्थिति कैसी थी कि उसमें बारिश जब होता था तो सारा का सारा पानी जो है कुटिया में आता था। इस स्थिति से आप परिवार की स्थिति का पता लगा सकते हैं कि वो कैसे परिवार होंगे, ठीक है ना। परिवारे स्वयं, परिवार में कौन कौन थे, तो गृह स्वामी थे, तस्य भार्या उनकी पत्नी, तयोरेका कन्यासी दुहिता चेत्स्यान, और उनकी एक छोटी लड़की और एक बेटा रहता था, जो इस पाठ का हम लोग का कर्मवीर बनने वाला है। तो चार, परिवार में चार लोग रहते थे, एक माता पिता और एक वो जो कर्मवीर है, उनका नाम जो है राम परवेश राम, आगे हम लोग को देखने को मिलेगा, राम परवेश राम, और उनकी एक छोटी बेटी है। तस्माद् ग्रामात् क्रोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन स्थापित। यानी उस गांव से एक कोस दूर एक प्राथमिक विद्यालय था जो प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया था। गांव से एक कोस दूर जो है एक प्राथमिक विद्यालय था जो प्रशासन यानी सरकार के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, ठीक है ना। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्नम सामाजिक साम्यरस्य रसिक शिक्षक समागत। यानी वहां पर जो है एक नए तरह से समाज को देखने वाले, नए मतलब नवीन दृष्टि रखने वाले जो है, और समाज को अच्छी तरह से समझने वाले, समाज में वृद्धि करने वाले एक शिक्षक आए, है ना। भीखन टोलाम द्रष्टुम मागत स कदाचित खिलंतरम दलित बालकम विलोक्य। यानी भीखन टोला में वो जाकर तो वहां पर कुछ खेल रहे दलित बालक को ध्यान से देखे। तस्या पातर्निम्येन स्वभावेन विभूत। यानी उनके जो है जो बच्चे वहां पर खेल रहे थे, उनके खेलने के तरीके से या फिर उनके जो उत्साह था उसके तरीके से जो है वो प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के बाद शिक्षकम बालक मेन स्वविद्यालय माननीय स्वयं शिक्षतु मारभत। यानी वो शिक्षक जो थे वो प्रभावित हो गए, और उनके प्रतिभा से वो प्रभावित होने के बाद उन बालकों को अपने साथ अपने विद्यालय में उसको अपने साथ ले गए और शिक्षा अध्ययन कराने लगे, ठीक है ना। देखिए, शिक्षा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ कोई और चीज़ है ही नहीं, बस इंटरेस्ट उसमें आना चाहिए, ठीक है ना। बालको अपि, बालक भी तस्य शिक्षण शैल्याकृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरति मान्यमान। यानी बच्चे भी उनके शिक्षण शैली जो था, शिक्षा देने का जो तरीका था, विद्या अध्ययन कराने का जो तरीका था, उससे आकृष्ट होकर, आकर्षित होकर शिक्षा को ही जीवन का परम गतिरति, जो गति जो है चाहे परम कर्तव्य जो है वो मानने लगे। निरंतर मध्यवासेन विद्या यदि गमाय निरतो अभवत। और निरंतर जो है अध्ययन और वो जो शिक्षा के जो मतलब विद्या का अध्ययन करने लगे, और शिक्षक के द्वारा जो आदेश दिए जाते थे उनको मानने लगे। क्रमशः उच्च विद्यालयम गतस्तैव शिक्षक स्वाध्यापनेन स्वाध्यायवासेन च प्राथ्यम प्राप्य। और उच्च विद्यालय में जाते जाते वहाँ के शिक्षक के उपदेश से, शिक्षक के बताने के तरीके से और खुद के अध्ययन करने से वहाँ पर प्रथम स्थान जो है वो प्राप्त किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, छात्रा नाम अध्ययनम तप। यानी छात्रों की जो तपस्या होती है वो
अध्ययन ही होता है, ठीक है ना। जैसे हर एक व्यक्ति का तपस्या मतलब क्या, जो आप चाहते हैं उसके लिए जो आप कर्म करते हैं वही आपकी तपस्या होती है। जैसे ऋषि मुनि जो है तपस्या करते हैं क्योंकि उनको ईश्वर की प्राप्ति करनी होती है, ठीक है ना। ईश्वर को जानना होता है, समझना होता है, उनको प्राप्त करना होता है। वैसे ही छात्रों का अध्ययन जो होता है वो तप, छात्रों का तप जो होता है वो अध्ययन ही होता है। इति भूयो भय स्वविद्याय गुरु पादिष्ट अस्यै बालक पितृ अर्थाभावेन अपि छात्रवृत्तया कनिष्य छात्राणां शिक्षा लब्धेन धनेन च निर्गते महाविद्यालये प्रवेश मलभत। यानी वो जो छात्र थे वो अपने गुरु के आदेश से और गुरु के जो आशीर्वाद था उनसे, गुरु के अध्ययन कराने से बालक जो थे अपने पिता के अर्थाभाव में, मतलब पिता के बिना किसी मदद के, यानी पैसे के बिना किसी मदद से छात्रवृत्ति को प्राप्त करके, और कुछ बालक जो है छात्रवृत्ति को प्राप्त करके और शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो नगर के महाविद्यालय में प्रवेश लिए, ठीक है। तत्रापि गुरु नाम प्रिय सन, वहां पर भी गुरुओं का प्रिय बन गए। सततम पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वही चेतसा आकृत कालक्षेप स्वाध्याय निरंतरो अभूत। यानी वहां पर भी गुरुओं का प्रिय बन गए और हमेशा पुस्तकालय में चाहे अपने वर्ग में ही वो देखने को मिलते थे और बिना समय व्यतीत किए, बिना समय बर्बाद किए वो अपने अध्ययन को जो है लगातार आगे बढ़ाते रहे। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहूनां विषयानां पुस्तकानि आत्मसादसौ कृतवान। मतलब महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारे अलग अलग विषयों के पुस्तक थे, उस पुस्तक का वो अध्ययन करते रहे, मतलब उन सभी के पुस्तकों का वो खुद से अध्ययन करते रहे। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थान वाप्य स्व महाविद्यालयस्य ख्यातिम वर्धयत। और वो स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके वो अपने विद्यालय का बहुत ही ज़्यादा नाम बढ़ाए, यानी अपने विद्यालय की प्रसिद्धि दिलाए। सर्वत्र सभी जगह राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते, सभी जगह राम प्रवेश राम ही शब्द सुनाई दे रहे थे। नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च, आसपास जगह जो जगह था वो सभी जगह विश्वविद्यालय में भी, विद्यालय के परिसर जो था सभी जगह सिर्फ और सिर्फ राम प्रवेश राम ही शब्द सुनाई दे रहे थे। न जानताम पित्रावश्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम, और अपने पिता के मतलब विद्या अध्ययन से जो है प्रतिष्ठा को काफी ज्यादा बढ़ाए। वर्षांतरस्य केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्व अध्यायवासेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्तरम स्थान वाप। यानी समय बीतने के साथ वो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अपने अध्ययन के आधार पर और व्यापक यानी विस्तृत, हर एक विषय के विस्तृत ज्ञान होने के कारण वो उन्नतम यानी सबसे ऊंचे यानी प्रथम स्थान जो है प्राप्त किए। साक्षात्कारे च समिति सदस्य तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीता अभुवन। और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में भी समिति सदस्य जो इंटरव्यू ले रहे थे उनके व्यापक ज्ञान से, विस्तृत ज्ञान से और उनके परिवार परिवेश को देखते हुए कि वो कितने परिश्रम से, अपने श्रम से, परिश्रम से जो है वो इतना आगे बढ़े हैं, उससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। और इसके बाद अद्य आज राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्रीय प्रशासन च प्रभुता वर्तते। और आज जो है राम प्रवेश राम का प्रतिष्ठा अपने प्रांत के साथ साथ केंद्रीय प्रशासन में भी बहुत अधिक है। तस्य प्रशासन क्षमता, और उनके प्रशासन क्षमता से
संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य, और संकट काल में निर्णय लेने के सामर्थ्य से, यानी सामर्थ्य यानी उनको जो है संकट काल में अच्छे निर्णय लेने की जो सामर्थ्य थी उससे सर्वेषां वर्जके वर्तत, सभी जगह उनकी प्रतिष्ठा और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। नूनामाशव कर्म वीरो व्यातित बाधा प्रशासन केंद्र लोकप्रिय संजाता, और बहुत ही जल्द वो जो है अपने कर्तव्य से, अपने परिश्रम के कारण जो है प्रशासन केंद्र लोकप्रिय, यानी प्रशासन केंद्र जो केंद्रीय जो प्रशासन केंद्र था वो सब में बहुत ही ज़्यादा वो लोकप्रिय हो गए, प्रसिद्ध हो गए। और इसीलिए सत्य ही कहा गया है उद्योगिनम पुरुषम उपैति लक्ष्मी, जो उद्योगिनम मतलब होता है परिश्रमी, परिश्रमी व्यक्ति जो होता है उसी के पास जो है लक्ष्मी का वास होता है, यानी वो अमीर भी हो गए और इसके साथ साथ वो ख्याति प्रसिद्धि भी प्राप्त किए। ठीक है ना। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम लोग कर लेते हैं। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो कर्मवीर कथा है। उद्योगिनम पुरुषम सिंहमुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से लिए गए हैं? ठीक है ना। तो कर्मवीर से। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 4 था। कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो दलित। भिखन टोला किस प्रांत में है? तो बिहार। भिखन टोला देखने कौन आए थे? तो शिक्षक। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? उद्योगी व्यक्ति के पास। कर्मवीर कौन है? राम प्रवेश राम। तो इस वीडियो में हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी कर लिए। इसके पार्ट 2 में हम लोग इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर आते हैं उन सभी का हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।